आज के बाद आपको मार्केट में कभी भी ट्रेड लेते टाइम डर नहीं लगेगा, क्योंकि आज की वीडियो में अपन इन डेप्थ में जानेंगे ट्रेडिंग फियर के बारे में और कैसे ट्रेडर के माइंड में डाउट क्रिएट करता है और जब ट्रेडर ट्रेड लेने जाता है तो उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इफेक्ट होती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर यूट्यूब में बहुत कम लोग बात करते हैं या फिर बहुत कम लोग सर्च भी करते हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेडिंग करना चालू किया तो मुझे भी प्रॉब्लम आई थी मेरे ट्रेडिंग फियर को कंट्रोल करने में। तो इस वीडियो में अपन जानेंगे कैसे आप अपने ट्रेडिंग फियर को ओवरकम कर सकते हैं और कैसे आप फियर ऑफ फेलियर को एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जनरली 3 टाइप के फियर होते हैं ट्रेडिंग में। जो सबसे पहला फियर होता है वो होता है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी या फिर अनिश्चितताओं का फियर। जैसा कि आपको पता है मार्केट काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है और अनसर्टन है। ये कभी भी किसी भी टाइम किसी भी साइड कितना बड़ा मूव दे सकता है। बट अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि इतने अनसर्टन और इतने वोलेटाइल मार्केट में क्या मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा पाऊंगा। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशन चूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका प्रोफेशन आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे पाएगा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी दोस्तों, ट्रेडिंग एज ए प्रोफेशन इनहेरेंटली रिस्की भी है और अनसर्टन भी है। अगर आपको इस अनसर्टेनिटी से बचना है तो आपको ट्रेडिंग में दिए गए 2 ब्रह्मास्त्र वेपन का यूज़ करना सीखना पड़ेगा। वो है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। अगर आप इन दोनों को सही से यूज़ करना सीख गए तो ये दो एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो आपको कभी भी मार्केट में मरने नहीं देगी। क्योंकि इन दोनों को यूज़ करके आप कभी भी मार्केट में बड़ा लॉस नहीं करोगे और जब तक आप मार्केट में बड़ा लॉस नहीं करोगे तब तक आपको मार्केट बाहर नहीं निकालेगा। क्योंकि बिगनर्स लोग के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि बिगनर स्टार्टिंग में बड़ा लॉस कर देता है, उसके बाद उसका पूरा टाइम उस लॉस को रिकवर करने में लग जाता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को यूज़ करोगे तो आपको मार्केट में छोटा छोटा स्टॉप लॉस हिट होगा और छोटे छोटे आपको लॉसेस होंगे। बट एट द एंड जब आप लॉन्ग टर्म में ये काम करोगे ना तो आप देखोगे कि आप एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। अब बात आती है कि आपको कैसे अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। ये टॉपिक अभी ट्रेडिंग फियर के ऊपर है तो मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट मैं वीडियो के एंड में मेरा खुद का रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट चार्ट लगा दूंगा कि जब मैं बिगिनर था तो मैंने कैसे स्टार्टिंग में अपना रिस्क मैनेज किया था। तो आप उसको एंड में ज़रूर देखना। जो दूसरा फियर आता है ट्रेडिंग करते टाइम वो आता है जब आप एक बिना प्लानिंग के ट्रेड लेते हो। आप कोई एक रैंडम ट्रेड लेते हो। आप नोटिस करना, अगर आप आपके ट्रेड मार्केट आवर में प्लान करते हो और उसको ट्रेड लेते हो तो मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होते हैं उस ट्रेड के लॉसेस होने के ज़्यादा होते हैं। और जैसे जैसे आपका मार्केट में लॉसेस बढ़ने लगेगा आपके माइंड में फियर बढ़ने लगेगा और उस फियर की वजह से आप और ज़्यादा मिस्टेक्स करने लगोगे और ज़्यादा गलती करने लगोगे। तो इसीलिए इस चीज़ का एक सोल्यूशन है रैंडम ट्रेड का कि आप जब भी मार्केट में ट्रेड लो उसके एक दिन पहले आपके पास सारे लेवल्स तो होने चाहिए। आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो मैं बुलिश हो जाऊंगा, इस लेवल के नीचे मार्केट जाएगा तो मैं बेरिश हो जाऊंगा। अगर मार्केट इन दोनों लेवल के बीच में है तो मैं साइडवेज होऊंगा। अगर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ तो मैं ऑप्शन सेल करूंगा और अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो इन साइडवेज रीजन के अंदर मुझे कोई ट्रेड नहीं लेनी है। मैं आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट लगा दूंगा जिसके अंदर मैं लास्ट 3 महीने से लगातार अपनी जो भी ट्रेडिंग एनालिसिस होती है उसको लिखता आ रहा हूँ। ये मेरी खुद की ट्रेडिंग एनालिसिस है, मैं किसी का देखता नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी जो एनालिसिस होती है जो मुझे लगता है उसको मैं अपनी नोटबुक में लिखता हूँ। नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ और फिर मैं उसको देखता हूँ मेरी प्रीवियस एनालिसिस से मैच करके कि मार्केट ने वैसा बिहेव किया। अगर मैंने जिस लेवल पे बाइंग सोची थी मार्केट ने उस लेवल पे अगर बाइंग आई है तो क्या मेरे टारगेट सेट हुए। इससे क्या होगा, आपका मार्केट में 2 चीज़ होगी। पहली चीज़ आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और दूसरी चीज़ आप कभी भी मार्केट में रैंडम ट्रेड नहीं लोगे। थर्ड जो फियर आता है ट्रेडर के माइंड में वो आता है उसकी रॉन्ग पोजीशन साइजिंग की वजह से। जैसा कि आपको पता है हर एक इंडिविजुअल का एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। अगर वो उससे ज़्यादा रिस्क लेगा तो उसे डर लगने लगेगा, लॉसेज में भी और प्रॉफिट में तो उससे ज़्यादा डर लगने लगेगा और वो उसके प्रॉफिट को लॉन्ग टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएगा। और अगर आप अपने प्रॉफिट को लॉन्ग टाइम तक होल्ड नहीं करते हो तो आपका कभी भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं हो पाएगा। और जब तक आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 के बराबर नहीं होगा तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? इस चीज़ का सिंपल सोल्यूशन है, जब भी आप मार्केट में एनालिसिस करते हो जो अपन ने पिछले टॉपिक में सीखा था कि आपको एक डे पहले आपकी मार्केट की एनालिसिस होनी चाहिए, आपके लेवल्स पहले से होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, उन लेवल्स के सामने अपनी पोजीशन साइजिंग को भी लिखना है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं इतनी क्वांटिटी में बाय करूँगा। जब आप एक दिन पहले सारी चीज़ लिख लोगे ना तो आपको मार्केट में हैंड टू हैंड कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास पहले से होगा कि मेरे को इतनी क्वांटिटी बाय करनी। अब पोजीशन साइजिंग में 2 टाइप की होती है, एक होती है फिक्स और एक होती है डायनेमिक। फिक्स पोजीशन साइजिंग जनरली बिगिनर्स लोग यूज़ करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि मैंने फिक्स कर लिया कि मैं पर ट्रेड 1000 रुपीज़ का लॉस लूँगा।
अब मार्केट ऊपर जाएगी तो बुलिश में भी मैं 1000 रुपीज़ का लॉस लूँगा, और अगर मार्केट नीचे गई और बेयरिश हुई तो भी मैं 1000 रुपीज़ का लॉस लूँगा। बट जो दूसरी होती है डायनेमिक, उसके अंदर क्या होता है कि मैंने क्या कर दिया कि मैं अगर मार्केट नीचे आएगा तो मैं 1000 रुपीज़ पर ट्रेड का रिस्क लूँगा, बट अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं मेरी क्वांटिटी कम कर दूंगा और 500 रुपीज़ पर ट्रेड का रिस्क लूँगा। ऐसा क्यों? जनरली क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं आता, वो प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जाता है स्लोली स्लोली, या फिर मार्केट कभी कभी गैप अप खुल के ऊपर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको प्रॉफिट अच्छे से कैच नहीं हो पाता है। बट अगर मार्केट नीचे जाता है तो मार्केट काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए और काफ़ी फास्टली मार्केट नीचे जाता है। तो जब भी मार्केट नीचे जाता है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशन साइजिंग को थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हो एज कम्पेयर टू जब मार्केट ऊपर जाए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर मार्केट के विद ट्रेंड आप जा रहे हो तो आप अपने क्या है 1000 रुपीज़ का रिस्क लो, और अगर आप रिवर्सल ट्रेड ले रहे हो, जैसे मार्केट बहुत ऊपर पहुंच गया और आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, आपको 1000 रुपीज़ का रिस्क नहीं लेना है, आपको 500 रुपीज़ का रिस्क लेना है। तो आपने क्या किया, आपकी पोजिशन साइजिंग होगी डायनेमिक, मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अपनी पोजिशन साइजिंग को कन्वर्ट कर सकते हो। बट ये जनरली वो लोग करते हैं जिनको मार्केट में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया 1-1.5 साल का। अगर आप बिगिनर हो तो आप फिक्स पोजीशन साइजिंग यूज़ करो, बट प्लीज़ अपनी पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करो। अपनी पोजीशन साइजिंग को अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बनाओ, ताकि आप जब कभी मार्केट में ट्रेड लो तो आपको ट्रेड में डर नहीं लगे और आप अपने प्रॉफिट को 1:2, 1:3 तक होल्ड कर पाओ। ट्रेडिंग फेयर को ओवरकम करने का बेस्ट सॉल्यूशन है अपने खुद के रूल्स को बनाना, अपनी खुद की ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, और फिर उन रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करना। जब तक आप अपने रूल्स को एक डिसिप्लिन वे में फॉलो नहीं करोगे तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सो इसी के साथ लास्ट टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर ख़त्म होता है। इसके पहले मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर 3 और वीडियो डाल रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको भी देखो, क्योंकि उनसे भी आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होगी। क्योंकि मार्केट में पैसा सेटअप से नहीं बनता, मार्केट में पैसा बनता है आपके माइंडसेट से। जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं होगा तब तक आप कभी भी एक अच्छे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आपको क्या कोशिश करनी है, आपको स्टार्टिंग में फोकस करना है कि आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करो। तो फोकस करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर देखो। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बुक पढ़ो। अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर कोई बुक चाहिए तो आप ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ सकते हो, क्योंकि उसके अंदर बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की टिप्स दे रखी है। और उसी के साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ने मुझे कितनी हेल्प करी है। मैंने सेटअप तो 50 देखे हैं, बट जो मैंने 50 ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखी है ना, उससे मुझे वो एक सेटअप में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने लगा हूँ मैं। तो चलिए, टिल देन, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।